नमस्कार मित्रों, कैसे हो। मैथ्स स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, हर रोज की भांति आज फिर हमारी क्लास में टेंस का अगला चैप्टर होगा और आज का चैप्टर होगा हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। यानी भविष्य काल पूर्ण। फ्यूचर परफेक्ट टेंस भविष्य पूर्ण से क्या तात्पर्य है, अर्थात भविष्य में कार्य के पूर्ण होने की संभावना व्यक्त की जाती हो तो उसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। यानी इसमें कार्य का आने वाले समय में पूर्ण होने की संभावना व्यक्त की जाती है और इसीलिए इसके टेंस के वाक्य के अंत में यानी वाक्य की पूंछ पर चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या होगा, ही होगी, ये होंगे आदि शब्द आते हैं। जैसे देखिए कैसे इसकी हिंदी की पहचान है। इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या होगा, ये होगी, ये होंगे, आदि शब्द आते हैं। जैसे देखिए, वह जयपुर जा चुका होगा, सीता खाना खा चुकी होगी, वे एक फिल्म देख चुके होंगे, वह जयपुर गया होगा, उसने उससे बात की होगी, वे यहाँ आए होंगे। ये आदि शब्द जो हैं वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान है। यानी वाक्य की पूंछ पर यह आने चाहिए। जैसे मैंने लिखा, वे एक मैच खेल चुके होंगे, तो यहां चुके होंगे शब्द आ गया। अपन पहचान सकते हैं कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस चुके होंगे आ गया तो फ्यूचर परफेक्ट होगा, यानी भविष्य में संभावना व्यक्त की जा रही है कार्य के पूर्ण होने की, इसलिए इसे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहेंगे। अगला जैसे देखिए, अब इसकी अंग्रेजी की पहचान, इसको इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे। इंग्लिश की पहचान, इस टेंस के अंग्रेजी वाक्यों में शैल है, विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तथा बाय प्लस फ्यूचर टाइम का बोध होता है। जैसे मैंने कहा, दे विल हैव लीव दिस रूम बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। तो यह बाय द एंड ऑफ दिस मंथ आ गया, इस महीने के अंत तक वो इस कमरे को छोड़ देंगे, तो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान है। और वैसे भी इसमें विल हैव आ गया और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, तो विल हैव थर्ड आ गया और वर्ब और उधर बाय प्लस फ्यूचर टाइम का बोध हो रहा है, तो हम पहचान सकते हैं कि ये
फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। इसमें बाई प्लस फ्यूचर टाइम आ जाए और यहाँ रिक्त स्थान दे दे तो आपको समझ लेना चाहिए कि इसमें विल है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, यानी फ्यूचर टेंस इसमें आएगा। वो आगे हम आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, जो इससे अगला चैप्टर आपका शुरू होगा, टेंस खत्म होने के बाद करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा, उसमें हम आपको ये विस्तार से समझाएंगे। आगे चलते हैं इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया। सहायक क्रिया क्या होती है? इस टेंस की सहायक क्रिया वो सेल है और विल है। आईवी के साथ, आईवी कर्ताओं के साथ सेल है और ही, सी, इट, नेम, दिस, दैट, यू, दे, these, those, आदि कर्ताओं के साथ विल है। लगाते यानी आईवी के साथ सेल है और बाकी के साथ विल है लगाते हैं। और यदि बैक में इन्फेसिस आ रहा हो, जोड़ दिया जा रहा हो, तो जस्ट इसका उल्टा हो जाता है, आईवी के साथ विल है लगा जाता है और बाकी सभी कर्ताओं के साथ सेल है लगा जाता है। अब इसकी हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया है इसकी वर्ब की थर्ड, और फिर वाक्य बनाने की। इससे भी वही 4 प्रकार के वाक्य बनाए जाएंगे। हर टेंस 4 प्रकार के वाक्य बनाने का काम करता है। अब यहां इसका सबसे पहले वाक्य आएगा अफर्मेटिव। अफर्मेटिव यानी साधारण, और साधारण का सूत्र होता है सबो, यानी सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट। जैसे मैंने कहा वह एक निबंध लिख चुका होगा, तो हम इसकी बनाएंगे। सबसे पहले काम कराएंगे ही है तो ही के साथ विल आएगा, विल हैव आएगा, आईवी के साथ सेल हैव आएगा, तो ही विल हैव राइट की थर्ड फॉर्म रिटन एन ऐसे। आप बनाएंगे मैं एक मैच खेल चुका होगा। इसको आप बनाएंगे। अगला है अगला इसका बैकएंड नेगेटिव। नेगेटिव यानी नकारात्मक। नकारात्मक का सूत्र होगा सनहु, यानी पहले सब्जेक्ट प्लस सेल विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ओके। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जहां बी, बीइंग या बीन आ रहा हो और उनमें नॉट लगाना हो तो दोनों सारी क्रियाओं के बीच में नॉट लगता है। जैसे यहां सेल है
तो सेल नॉट हैव हो जाएगा, नॉट हैव, सेल नॉट हैव हो जाएगा, सेल विल नॉट हो है। जैसे देखिए वह निबंध नहीं लिख चुका होगा, तो सबसे पहले करता ही, फिर विल, फिर नॉट और उसके बाद हैव लगाएंगे। ही विल नॉट हैव रिटन एन ऐसे, he will not have written an essay। जैसे अब आप बनाएंगे मैं एक मैच नहीं खेल चुका हूंगा, मैं एक मैच नहीं खेल चुका हूंगा। अगला है इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक कोई दो प्रकार के होते हैं, हेल्पिंग वर्ब वाले और WH वाले। इसमें सब्जेक्ट प्लस सेल विल, वो सॉरी पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, सेल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्रश्नवाचक। जैसे मैंने लिखा क्या वह एक निबंध लिख चुका होगा, तो सबसे पहले साइक्रियल आएंगे, क्या के लिए, अब ही करता है तो ही के हिसाब से यहां क्या आएगा, विल आएगा। विल ही हैव रिटन एन ऐसे, प्रश्नवाचक। जैसे वह एक निबंध क्यों लिख चुका होगा, ये WH वर्ड है, वह एक निबंध क्यों लिख चुका होगा, तो सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी लाएंगे, वाई विल ही हैव रिटन एन ऐसे। अब दोनों में देखिए सबसे पहले साधारण और नकारात्मक में अंतर स्पष्ट कर लेंगे। यानी इसमें देखो विल हैव आ रहा है तो नकारात्मक में या नॉट आ गया, दोनों के बीच में नॉट आ गया, विल हैव के बीच में नॉट लगा दिया। अब साधारण और प्रश्नवाचक में अंतर महसूस कर लेंगे। यहाँ ये विल शब्द है, इसको यहाँ भार कर्ता से पहले लिख दिया गया है। जैसे देखिए ये सब्जेक्ट है, इससे पहले विल आ गया है, ये प्रश्नवाचक हो गया। अब प्रश्नवाचक में WH वाले में क्या हुआ है कि सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब तो आई है, लेकिन उससे पहले WH वर्ड भी आ गया है। तो ये प्रश्नवाचक में अंतर है, साधारण और प्रश्नवाचक में। अब हमारा अगला सेंटेंस होगा इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक नकारात्मक। इसके हम दोनों वाक्य बनाएंगे। क्या मैं एक मैच खेल चुका होऊंगा, और मैं एक मैच क्यों खेल चुका होगा। इन वाक्यों को आप इससे देख करके बनाएंगे। अब इसका सूत्र होता है हसन हो, यानी सबसे पहले सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, फिर है
है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्रश्न। जैसे देखिए क्या वह निबंध नहीं लिख चुका होगा, निबंध नहीं लिख चुका होगा, तो सबसे पहले विल ही, फिर नॉट हैव रिटन एनएस, और वह निबंध क्यों नहीं लिख चुका होगा, पहले क्योंकि अंग्रेजी, वाई विल ही नॉट रिटर्न एनएस, प्रश्नवाचक। अब आप बनाएंगे क्या मैं एक मैच नहीं खेल चुका होऊंगा, और मैं एक मैच क्यों नहीं खेल चुका होऊंगा। ये दोनों वाक्य आप स्वयं बनाएंगे। आगे देखेंगे ये आपके इस टेंस के चारों प्रकार के वाक्य हो गए। फ्यूचर परफेक्ट टेंस मैंने आपको अब तक पढ़ाया। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हिंदी की पहचान, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हिंदी की पहचान होती है इस वाक्य के हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या होगा, ई होगी, ये होंगे आदि शब्द आते हैं। इसकी अंग्रेजी की पहचान है इस टेंस के अंग्रेजी वाक्यों के अंत में, अंग्रेजी वाक्यों में, अंत में नहीं, अंग्रेजी वाक्यों में शैल है, विल है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और ये टेंस बाय प्लस फ्यूचर टाइम का भी बोध कराता है। इसकी हेल्पिंग वर्ब है, शैल है, विल है, आई भी कर्ता के साथ शैल है लगाते हैं, बाकी सभी कर्ताओं के साथ विल है लगाते हैं। इसकी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इससे वाक्य बनाने के चारों नियम मैंने आपको बताए हैं। इसमें कुछ यूज भी हैं जिनके बारे में हम और चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए यूज ऑफ shall have to, will have, ये क्या है, यदि किसी वाक्य के अंत में पढ़ता होगा, पढ़ती होगी, पढ़ते होंगे, ना होगा, नहीं होगी, ले होंगे आदि शब्द आ जावे तो वह शैल हैव टू, विल हैव टू का प्रयोग होता है। जैसे कर्ता प्लस शैल हैव टू या विल हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस, जैसे मैंने कहा उसे गृह कार्य करना पड़ता होगा। तो सबसे पहले ही विल हैव टू डू होमवर्क। देखिए उसे करता आ गया, उसके बाद शैल है, विल है, ही के साथ विल हैव टू आ गया,
करना पड़ता होगा, करना पड़ते को कहेंगे डू, और गृह कार्य होमवर्क। जैसे देखिए, मुझे डॉक्टर से मिलना होगा, तो आई shall have to meet with डॉक्टर। आप बनाएंगे मुझे थाने जाना होगा, या बनाएंगे स्वयं। तो मित्रों, इस प्रकार आज का हमारा टेंस हुआ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। बहुत ही सरल है। यदि आपने इसे समझने का प्रयास किया होगा और पूरे वीडियो को आपने देखा होगा या देखेंगे, तो निश्चित रूप से आपको ये समझ में आएगा। मित्रों, मैंने इस टेंसेस को बेसिक ग्रामर पार्ट फर्स्ट से शुरू किया है और लगातार इसकी वीडियोज आपके लिए मैं दे रहा हूं। आप इन्हें देखिए, शुरू से पूरा पढ़िए, हर वीडियो को आप देखिए 1 बार 2 बार, ताकि आपको ढंग से अंग्रेजी समझ में आ सके। यदि आपने मेरे पूरे वीडियोस देखे हैं क्रमानुसार, तो मैं आशा नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप निश्चित रूप से अंग्रेजी में महारत हासिल कर लेंगे। आपकी जो छोटी छोटी कमियां हैं स्टूडेंट्स लाइफ की, वो कमियां दूर हो जाएंगी। मैं ज्यादा तो नहीं कह सकता, लेकिन निश्चित रूप से ये वीडियोस आपके लिए उपयोगी होंगे। तो आज का चैप्टर हमारा यही समाप्त होता है। कल फिर इसी समय अगले चैप्टर के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और यदि मित्रों आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो एक बार पुनः आपसे विनती करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक सीधे पहुंच सके। जय हिंद।